सुदूर पर्वतीय इलाके में जहां घने जंगलों की हरियाली दूर तक फैली थी, वहीं एक प्राचीन जंगल स्थित था, अरण्यवन। यह जंगल रहस्यमय था। गांव वाले कहते थे कि इसमें घुसने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कई शिकारी और यात्री यहां खो चुके थे। गांव के बाहर एक युवा शिकारी वीरेंद्र अपने पिता की खोई हुई निशानियों को खोजने के लिए अरण्यवन जाने की ठान चुका था। वीरेंद्र के पिता रणधीर सिंह एक प्रसिद्ध शिकारी थे, जो वर्षों पहले इस जंगल में गए थे और कभी लौटे नहीं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए वीर, गांव के बुजुर्ग बाबा राघव ने चेतावनी दी। पर क्यों बाबा, क्या जंगल में कोई राक्षस है? वीरेंद्र ने व्यंग्य से पूछा। इस जंगल पर भैरव राक्षस का अभिशाप है। जो भी इसके भीतर जाता है वह या तो मर जाता है या फिर खुद राक्षस बन जाता है। पर वीरेंद्र को किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। उसने अपने धनुष बाण उठाए और अरण्यवन की ओर बढ़ गया। जंगल में घुसते ही वीरेंद्र को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षियों की आवाजें भी कम थीं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और लहराते बेल बूटे थे, लेकिन सब कुछ अनकहा भय बयां कर रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक टूटा हुआ तंबू दिखा। तंबू के पास खून के धब्बे थे। शायद यह किसी बीते हुए यात्री का होगा। वीरेंद्र ने सोचा और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने कई अजीब चीजें देखी। बड़े बड़े पंजों के निशान, आधे खाए हुए जानवरों की हड्डियां और घने अंधकार में छिपी लाल आंखें। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। वीरेंद्र ने झट से धनुष उठाया और सावधानी से आगे बढ़ा। पर यह केवल एक घायल हिरण था। उसके शरीर पर बड़े नाखूनों के निशान थे। यह किसने किया हो? जंगल के और भीतर जाने पर वीरेंद्र को एक परित्यक्त गांव दिखा। वह गांव किसी समय बहुत संपन्न रहा होगा, पर अब वहां टूटी हुई झोपड़ियां और जले हुए घरों के अवशेष ही बचे थे। कौन रहता था यहां? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह एक झोपड़ी के पास गया, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बचाओ, कृपा करके बचाओ, वह कांपते हुए बोली। आप कौन हैं? ये गांव कैसे उजड़ गया? वीरेंद्र ने पूछा। हम सब भैरव राक्षस के शिकार हो गए। एक रात उसने हम पर हमला किया और जो बचा वो जंगल के भीतर गायब। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि यह जंगल सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक अभिशाप से जकड़ा हुआ था। भाग 4, भैरव राक्षस का रहस्य। वीरेंद्र ने आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर मिला, जिस पर बेलों ने कब्जा कर लिया था। मंदिर के द्वार पर एक पत्थर की पट्टी थी, जिस पर लिखा था, जो इस जंगल की आत्मा को मुक्त करेगा वही भैरव के श्राप से बचेगा। मंदिर के अंदर उसे दीवारों पर कुछ चित्र मिले। चित्रों में दिखाया गया था कि भैरव पहले एक मनुष्य था, लेकिन एक श्राप के कारण वह राक्षस बन गया था। अचानक एक डरावनी गर्जना हुई और मंदिर हिलने लगा। अंधेरे से निकलकर भैरव राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और विशाल शरीर देखकर वीरेंद्र को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं था। तुम यहां क्यों आए हो? भैरव ने गरज कर पूछा। मैं इस अभिशाप को तोड़ने आया हूं, वीरेंद्र ने कहा। भैरव हंसा। तुम भी मुझसे लड़ोगे? वीरेंद्र ने बिना समय गंवाए तीर चलाया। पहला तीर भैरव के कंधे में लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह झपट कर वीरेंद्र की ओर बढ़ा, लेकिन वीरेंद्र ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। वीरेंद्र को याद आया कि मंदिर की दीवारों पर लिखा था, आग ही भैरव का अंत कर सकती है। उसने जल्दी से मंदिर में पड़े कुछ मशालें उठाई और उन्हें भैरव पर फेंक दिया। आग लगते ही भैरव चीखने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा मंदिर के भीतर समा गई और एक भयंकर विस्फोट हुआ।